यात्रा का समापन होने को है। अर्धकुंवारी से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये यात्रा रिकॉर्ड समय में पूरी की है। छोटे बच्चे होने के बावजूद भी बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई और ये 11 मिनट का ट्रैक जो है उसको पूरा करने में उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। लगातार चलते जा रहे हैं। रुक जाओ बच्चों। यात्रा बहुत अद्भुत रही, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुबह करीब 6:30 बजे यात्रा शुरू की और यात्रा का समापन आज रात के करीब 9 बजे तक हम लोग कटरा पहुंच जाएंगे। बच्चे लगातार पैदल ही चल रहे हैं और छोटी मोटी ऊर्जा लॉस के अलावा उनको कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बहुत हिम्मत दिखाई है बच्चों ने। ऐसे स्पीकर्स देखे यहाँ कई जगह पे लगे हुए हैं जो सारा पूजा प्रक्रम अनाउंसमेंट्स और सब कंट्रोल करते हैं। ये अनाउंसमेंट सिस्टम है। ये जो रास्ता है हिमकोटी वाला, ये नया रास्ता है। ये अर्धकुंवारी से कटरा के लिए हिमकोटी मार्ग है जो पहले का पुराना रूट था उससे काफ़ी बेहतर है। चलते हुए आपको थकान नहीं होगी। काफ़ी बैलेंस्ड रूट है, ऊबड़ खाबड़ कम है और इस वजह से जो भी पैदल यात्री हैं उनके लिए तो सुझाव है कि वो इसी रूट से आए। ये आपके लिए सुगम रहेगा। बाकी कहते हैं कि माँ खुद बुलावा देती है भक्त, तो वही आते हैं जो यहाँ बुलावा पाते हैं। अगर सही बताया जाए तो अन्य आद्या के मुंडन की बातचीत चल रही थी और भोलेनाथ बैजनाथ धाम जाना था, ऑफिस से लेट लौटा और माता वैष्णो का कुछ जिक्र, कुछ बातें पिछले कुछ समय से मेरे जहन में थी, बातचीत चल रही थी। तो मुझे आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। माँ के साथ आया था। माँ जो है हमारे साथ आई थी। चुनमुन बहुत छोटा था, 5 साल का करीब, और जितनी अभी आद्या है इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, और नन्ही आद्या जितना ही चुनमुन था। हम लोग आए थे, ट्यूशन पढ़ाता था तब, कक्षा 10 में रहा हूँगा और माँ की कृपा रही तो दर्शन कर लिए। बच्चों के साथ मेरी ये पहली यात्रा है। और ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे जो है यात्रा पर आए हैं। उम्मीद है माँ फिर बुलाएंगी, फिर दर्शन का हमें अवसर देंगी। आज दिन में, रात में काफ़ी भीड़ थी, दिन में थोड़ी कम हो गई थी, कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसकी वजह से माँ के दर्शन बहुत सुगम तरीके से हो पाए। चरणामृत आसानी से पिया, गुफा के दर्शन अच्छे से किए। आद्या ने सब चीज़ों के दर्शन किए। आन्या ने तो आन्या हमारे बड़े साथियों में से एक है। बच्चों रुक जाओ 2 मिनट के लिए। तो हमारे जो बड़े साथी हैं उनसे भी पूछते हैं। तो आन्या से शुरुआत करें। आद्या, कैसी रही आपकी यात्रा? हाँ हाँ, अच्छा लगा लेकिन आपको आके यहाँ। और हमारा घर का टाइगर ये रहा जो सही में बहादुर है। हमेशा मजबूती से हमारे एक बड़े साथी की तरह ही व्यवहार करती है। खाना पीना हो, सब हो, हिम्मत दिखाती है, हम सबका सहयोग करती है। छोटी है तब से ही ऐसे करती है। कई बड़े तीर्थ इन बच्चों की वजह से ये सौभाग्य मुझे भी मिला है और ये बड़े सौभाग्य की बात रही। आशु की यात्रा पहली बार है। आओ पूछते हैं उससे भी कैसा रहा उनका अनुभव।
आशु बताना तुम्हारा अनुभव कैसा रहा यात्रा? हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हुए माता के। हाँ टाइम से निकले थे हम और टाइम से हम पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी यात्रा रही। ये सच्ची बात तो बताऊं क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो यात्रा एक दिन में पूरी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि वो भवन पर रुकते हैं, अगले दिन वापस आते हैं। बच्चों ने, आशु ने, सबने हिम्मत दिखाई, तो आज हमने बिना रुके ही यात्रा की। हाँ बेटा गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी। और ये अद्भुत समय रहा। माता के दर्शन बहुत तसल्ली से हुए और आगे भी कभी माँ बुलाएंगी तो हम ज़रूर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर देखिए क्या लाइटें जल जाती हैं ना, तो भवन बहुत सुंदर दिखता है। अभी अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है तो आपको इस पूरे मार्ग की सुंदरता और आगे दिखेगी। और ये वाला मार्ग नया है, थोड़ा सुगम है। बड़े बुजुर्गों के हिसाब से भी ठीक है। इस पर गाड़ियाँ नहीं आती, खच्चर नहीं आते। अगर आप देखेंगे कि जो पुराना मार्ग है उस पर खच्चरों की वजह से ना बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और आशु बताएंगी हाँ, गंदगी बहुत है और उतना चौड़ा रोड भी नहीं है। उसी पे लोग भी जा रहे हैं, खच्चर भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। तो ये है कि इस तरह का जो ये ट्रेडिशनल रूट है उससे इतर इन्होंने एक अच्छा रूट बना दिया है। और अगर आप देखेंगे कि इस रूट पर साफ़ सफाई है अभी, क्योंकि खच्चर नहीं आते और कोई चीज़ नहीं है तो आपको गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी और चलने में आसानी होती है, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ नहीं है। काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है। बहुत कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। और अगर सुविधा के तौर पर तो जब मैं आया था बीते 2000 तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं पिछले बार यहाँ आया था, करीब मुझे लगता है 2010 में आया होऊंगा, और इसका मतलब है कि करीब 13-14 साल हो गए। काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया। चॉपर की सर्विसेज बढ़ गई। भैरव बाबा पर आपको अगर आप एडवांस बुक कर लेते हो तो आपको इसकी सुविधा मिल जाती है, क्या बोलेंगे, रोपवे की। और अर्धकुंवारी से आपको बैटरी ऑपरेटेड कार भवन तक मिल जाती हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं या अशक्त हैं तो उनको बड़ी सुविधा है इस चीज़ से। ये सब सुविधाएं हुई हैं, लेकिन एक जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि इस बीते दशक में काफ़ी कुछ बदला है। अगर आप देखेंगे कि कभी आएँ तो ये खुद भी अनुभव कीजिएगा कि अब लोग जब आते हैं मार्ग पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जयकारों की संख्या बहुत घट गई है। आप सुनोगे, बहुत नहीं सुनोगे लोगों से जय माता की आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो, ये सब बहुत सीमित संख्या में मिलेगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम तक, कहाँ से लोग नहीं आते हैं। लाखों लोग आते हैं हर साल। आंकड़ों के अनुसार आई थिंक पिछले साल 91 से 93 लाख के बीच लोग आए थे। तो ऐसे में थोड़ा सा ये आस्था का गिरता स्तर चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन पुराने लोग जो है सब आ ही रहे हैं। नए बच्चे, नई पीढ़ी के लोग भी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो यात्रा सुगम होना शुरू हुई है उससे मुझे लगता है लोग और आएंगे। बस लोगों के यहाँ आने और संख्या बढ़ने के साथ साथ भक्ति भी उतनी बढ़ती रहे ना, ये एक अच्छी बात होगी। उम्मीद है फिर माँ हम सबको अपने चरणों में एक बार दर्शन करने का मौका फिर देंगी। तो इसी के साथ फिर कभी किसी और यात्रा पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता की।